अनार में खाद क्या दें, फर्टिगेशन मैनेजमेंट कैसे करें, ये जो डिसाइड होता है वो उसके ग्रोथ अवस्था, ग्रोथ स्टेज पे डिपेंड होता है। आज हम देखने वाले हैं अनार का जो ग्रोथ स्टेज है, फ्रूट इनलार्जमेंट, सेटिंग के बाद वाला ग्रोथ। ये ग्रोथ में पौधों को पोषक तत्वों की ज़रूरत क्या है और हमने कौन सा खाद उस हिसाब देना है। सेटिंग के बाद एक ग्रोथ जो होता है, सेटिंग हो गया, सेटिंग आपको दिख रहा है, उसके ग्रोथ बाद जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ बहुत रैपिड होता है। फल का जो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने का स्टेज रहता है और ये आकार शुरू के दिनों में मतलब लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन 1 मिलीमीटर से बढ़ता है, हर दिन। ये हमें ग्रोथ मिलना चाहिए, इसका हमें टारगेट होना चाहिए। तो आकार बढ़ाने का स्टेज सेटिंग के बाद ये लगभग 50 दिन से 60 दिन के बीच में चलता है और उसके लिए हमें जो पोषक तत्व देने हैं, जो खाद देना है, फर्टिगेशन करना है, कौन सा पोषक तत्व, कौन सा न्यूट्रिएंट का रोल क्या है, वो हम देखेंगे। तो अनार में ग्रोथ स्टेजेस जो होते हैं ये लगभग 7 ग्रोथ स्टेजेस हम देखते हैं। फल डेवलपमेंट के 3 ग्रोथ स्टेजेस, एक सेटिंग का टाइम आता है, सेटिंग होता है फूल निकलना, फूल सेट होना। उससे पहले वाला स्टेज होता है पत्ते निकलना, टहनियाँ निकलना, 2 नोड्स में का अंतर बढ़ना। एक स्ट्रेस पीरियड होता है, वहाँ हम खाद नहीं देते। और जो रेस्ट पीरियड होता है या स्टोरेज पीरियड जैसे कहते हैं, फल उतारा, हार्वेस्टिंग किया, उसके बाद वाले जो दिन रहते हैं 60, 70, 80 दिन तक ये चलता है। तो हमें 7 पौधों के जो अनार के फसल की 7 अवस्था में से 6 में हमें खाद देना होता है और 6 स्टेजेस का अलग अलग पोषक तत्वों का अपटेक होता है और उसी हिसाब से हमें पोषक तत्व देना चाहिए, फर्टिलाइजर्स देना चाहिए, तो ही हमारा वेस्टेज नहीं होगा पोषक तत्वों का। तो सेटिंग के बाद आप देखेंगे कि डायामीटर यानी फल का आकार, मोटापा जो बढ़ता है वो 1 मिलीमीटर से चालू होता है और वो धीरे धीरे आकार का 1 दिन में बढ़ने का स्पीड कम होता है। तो शुरू में रहता है 1 मिलीमीटर, ये देखा है आपने 1 मिलीमीटर, और बाद में वो 0.5 मिलीमीटर यानी 0.25 मिलीमीटर तक रुक जाता है। तो ये 2 हफ्ते हाईएस्ट, 2 से 3 हफ्ते हर दिन 1 मिलीमीटर से बढ़ता है। मोटा मोटी ये समझे कि हमारा 80 से 90 मिलीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर, 9 से 10 सेंटीमीटर हमारा फल का डायमीटर बन सकता है। तो उसमें से हमारा 70 मिलीमीटर तक जो बनता है वो 6 हफ्ते में ही बनता है। तो इतना फास्ट डेवलपमेंट स्टेज सेटिंग के बाद है। हमें क्या करना है, आकार, मैक्सिमम डायामीटर ये बढ़ता है, इसको हमने अचीव करना है। अब जो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने में प्रक्रिया जो होती है वो फल का 3 पार्ट्स है, उसी में से तीनों पार्ट जो है वो अलग अलग स्पीड से बढ़ते हैं। जैसे फल में 3 पार्ट्स हम पाए जाते हैं, एक है अपना छिलका या रिंड, छिलका जो आपका ऊपरी परत रहता है। फिर आता है जिसे हम एरिल्स कहते हैं, दाना कहते हैं, उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसे हम बीज कहते हैं, मगज, बीज, सीड। और उसके बाहर वाला जो रहता है जिसे हम जूस कहते हैं, रस कहते हैं, गर कहते हैं, ये है पल्प सैक, पल्प या सैक्रोसैक। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3।
इन तीनों को अलग अलग पोषक तत्व बनाते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट खाते हैं। उसके लगभग डेज भी मोटा मोटी हम पता होते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया कि फ्रूट डेवलपमेंट के हम किसान 3 स्टेजेस मानते हैं, वैसे होते हैं 5, क्योंकि कुछ स्टेजेस हम क्लियर कट डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कुछ स्टेजेस एक से दूसरे में जाता है तो हमें समझ में नहीं आता, आंखों से नहीं दिखता है। तो मोटा मोटी हम अपना फर्स्ट है छिलका, वो बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है बीज, और तीसरा बढ़ रहा है दाना। तो जो छिलका रहता है वो आखिर तक बढ़ता ही जाता है। छिलके का जो बढ़ने का आकार बढ़ने का जो स्टेज है वो पूरा फ्रूट डेवलपमेंट तक चलेगा, यानी 150 दिन से 160 दिन तक ये छिलका कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। इसका मोटापा अगर शुरू में आप ले लेंगे तो वही आखिर तक मोटापा थिकनेस ऑफ रिंड ये ज़्यादातर बढ़ता नहीं है। रिंड बढ़ेगी मगर ये नहीं बढ़ेगा। मगर आप देखेंगे तो जो अंदर का सफ़ेद बीज है वो जल्दी पक जाता है, और जो ऊपर का सैक्रोसैक है उसका आकार भी फाइनल हो जाता है लगभग 82 दिन में। इसका ग्रोथ स्टेज जो होता है वो सुपर फास्ट हो जाता है। तो हमें ये करना है, बीज जल्दी बनेगा और बीज के लिए पोषक तत्व चाहिए, वो हम सोच सकते हैं। ये आपने बीज का और एक सेक्शन देख लिया, अनार का अनारदाना, उसमें अंदर बीज रहता है सफ़ेद वाला, बाहर ये हमारा सैक्रोसैक होता है, और उसके बीच में भी एक लेयर होता है। ये डिटेलिंग होगा। ये हम इतना डिटेल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो बीज बनता है वो बीज बनता है मोटा मोटी सभी फसलों में जो बीज बनता है वो बीज कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से बनता है। उसका नाम होता है फाइटिन, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम फाइटेट। बीज मतलब क्या हुआ, कैल्शियम मैग्नीशियम फाइटेट। इसको ज़्यादा चाहिए कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ऑफ कोर्स फास्फोरस, पी, जो सफ़ेद वाला बीज बनता है। जो बाहर वाला बन रहा है इससे कैल्शियम तो चाहिए, इतना मात्रा में नहीं चाहिए, चाहिए इसको पी और एन जूस बनने के लिए। तो ये पोषक तत्वों का हमें ख्याल करना है कि कौन से हफ्ते में कौन सा देना है। ये उसका आप एक देखेंगे कि छिलके का मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्रूट डेवलपमेंट में छिलका जो है 4.5 मिलीमीटर या आप समझ लें मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर, वो अगर पहली स्टेज से ही आप जाड़ी में गिनेंगे, उसका मोटापा गिनेंगे तो वो कांस्टेंट है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। छिलके का एक बढ़ता नहीं है मतलब थिकनेस नहीं बढ़ता है, तो और ये कांस्टेंट है। मगर आप ये बीज देखेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम फाइटेट का ज़रूरत, ये आपका एक बार ख़त्म हो गया तो बढ़ता ही नहीं है सेकंड फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में, या हम इसे कह सकते हैं 70 से 80 दिन के बीच में। तो ये जो स्टेज आती है फल का आकार बढ़ने की, ये मैं टमाटर का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। फल पकने की अवस्था में अब हमारा अवस्था है सेल डिवीज़न या सेल मल्टीप्लिकेशन। सेल डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि कोशिका की संख्या बढ़ती है, ये संख्या बढ़ाने का अवस्था है। कोशिकाएं, सेल्स अंग्रेजी में कहेंगे सेल, हिंदी में कहेंगे कोशिका, मराठी में कहेंगे पेशी, इनकी संख्या बढ़ती है। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 1 से 28, ये बनते हैं फास्ट, वेरी फास्ट। ये से हमारी ज़रूरी है। तो बाद में वही जो बने हुए सेल है उनकी सेल की संख्या नहीं बढ़ती, सिर्फ उसका आकार बढ़ेगा, सेल एक्सपांशन होगा। तो हमारा ये स्टेज है सेटिंग के बाद वाला सेल डिवीजन या सेल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ना मतलब डबल होना, सेल डिवीजन मतलब 1 के 2 होना। और ये सेल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का स्टेज खत्म हो जाता है जब आपके दानों को कलर चालू हो जाता है। तो अंदर हल्का भी कलर आ गया दानों को तो समझ लीजिए आपका सेल डिवीजन खत्म। जब तक दाने सफ़ेद है तब तक ही हमारा सेल डिवीजन हो रहा है।
साइज आकार बढ़ने के लिए हमें यहाँ ही ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके लिए डॉक्टर आशीष महती ने एक अपटेक का न्यूट्रिशन अपटेक का एक रिसर्च किया हुआ है और उन्होंने ये डिसाइड किया कि लगभग 60 दिन 55-60 दिन में आकार जो बढ़ता है उसके लिए कितना पोषक तत्वों का अपटेक होता है। जैसे 7 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो पोटाश, 2 किलो फास्फोरस, 7 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फास्फोरस, 8.5 किलो पोटाश, 15 किलो कैल्शियम, मैग्नीशियम 2 किलो और सल्फर लगभग लगता ही नहीं, अपटेक होता ही नहीं। ये 1 एकड़ में 350 पौधों का हिसाब बना के मैंने ये बनाया है उनका पर प्लांट पर डे का कन्वर्जन करके। और ये हम परसेंटेज में देखें कि पूरे आपको बताया मैंने कि 6 अवस्थाओं में खाना खाते हैं, उसको हम देखेंगे तो यहाँ अवस्था में परसेंटेज वाइज देखें तो नाइट्रोजन की ज़रूरत कम हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी है बहुत कम हो जाती है। इसमें जो है फास्फोरस की बढ़ जाती है। फास्फोरस परसेंटेज में देखें लगता कम है मगर ये स्टेज में हाईएस्ट खाएगा, बहुत बड़ा खाएगा ये। फिर पोटेश भी ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है और कैल्शियम भी, और मैग्नीशियम ये कम मात्रा में। मतलब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की यहाँ ज़रूरत कम हो जाती है, चाहिए मगर कम हो जाता है। क्रिटिकल एलिमेंट 1 के 2, 2 के 4 कोशिकाएं होने के लिए, सेल डिवीजन के लिए क्रिटिकल एलिमेंट इज फास्फोरस। क्यों कि फास्फोरस से ही बनता है आरएनए, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। और कोशिका बनने के लिए अगर पहला होता है जेनेटिक मटेरियल, जीन। आप सब जानते हैं जीन ही नहीं बनेगा तो कोशिकाएं नहीं बनेगी। तो ये फास्फोरस बनाता है आरएनए, डीएनए। डीएनए आपको सबको पता ही है, यही जेनेटिक आरएनए, डीएनए। इसलिए भूख ज़्यादा होती है। ये जो भूख है हमारा एक ऐसा समझना होता है कि फूल लाने के लिए हम ज़्यादा फास्फोरस देते हैं। हम फूल के समय पे बहुत फास्फोरस पहले दे चुके हैं। वो थोड़ा हमारा गलती होता है किसानों का कि लगता है फूल आने के लिए फास्फोरस ज़्यादा प्राइमरी में हमने दे दिया है, किंतु उससे ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है। साइजिंग के लिए, आकार बनने के लिए फास्फोरस ज़रूरी है। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम से भी सेल डिवीजन होता है, क्योंकि कोशिका का जो सेल वॉल है सबको पता है कैल्शियम से बनता है। सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट ट्रेस एलिमेंट में जिंक, Zn, झेन एंजाइम बनाता है जिंक, Zn। तो ये हमारा पोषक तत्वों का लगभग 35 किलो 35 kg पर एकड़ पोषक तत्व जब ये पौधा खाता है तभी ये आकार बढ़ता है। यहाँ एक आपको चीज़ बतानी है मुझे, न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस होता है। फर्टिलाइज़र क्या है? खाद का बोरी, और जिसके अंदर जो होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे यूरिया, 100 किलो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अगर आप फास्फोरस का खाद समझ ले 05234, 1261, 6020, 1144, 11, तो इसमें फास्फोरस कितना होगा? 05234 में 100 किलो जब खाद देंगे तो 52 किलो न्यूट्रिएंट मिलता है। तो हमें ये 35 किलो पोषक तत्व देने के लिए लगभग ये 50 किलो तक खाद देना होगा, 50 kg, क्योंकि 1 किलो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र में 60% तक न्यूट्रिशन होता है। तो हमारा टारगेट है 35 kg, 35 kg अपटेक हो जाए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो दे। अब दिक्कत ये है कि ये जो अपटेक करना है, ये हमें अपटेक पूरा खाद देने का ज़रूरत नहीं है, हमारे मिट्टी के हिसाब से खाद देना है। जैसे कैल्शियम अभी हमने देखा 15 किलो अपटेक होगा उस समय, और 2 किलो सिर्फ फास्फोरस होगा। मगर हमारे मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा है, मोस्टली जो सॉइल्स, मेरे खेत की मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा है, तो मैं मेरा ही बात कर रहा हूँ। पहले आपको देखना है, अनार की मिट्टी ज़्यादातर कैल्शियम युक्त ज़मीनों में लगी है। आपकी मिट्टी में चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आपको कैल्शियम की मात्रा जो है वो हम कम कर सकते हैं। अगर आपका 5% चूना पत्थर है तो इसको हम 10 किलो तक कम कर सकते हैं। 8% या 10% चूना पत्थर है तो ये 5 किलो तक भी ला सकते हैं। ये डिपेंड है आपका कितना देना है। 15 अपटेक होने के लिए
5 किलो न्यूट्रिएंट भी कैल्शियम का काफ़ी हो सकता है अगर आपके मिट्टी में कैल्शियम है तो। मोस्टली अनार जो महाराष्ट्र में लगा है वहाँ कैल्शियम की मात्रा अच्छी है। पोटेश भी हमारे मिट्टी में अच्छा है, ऑप्टिमा में है। दिक्कत क्या है कि हमारा नाइट्रोजन हमारे मिट्टी में है नहीं, बहुत कम है, मगर हम देना भी किसान कम चाहता है। हमारे यहाँ दिमाग में ऐसा बैठा है नाइट्रोजन से ही तेल आएगा, नाइट्रोजन से ही कीड़ा आएगा। नाइट्रोजन का भी ज़रूरी है, नाइट्रोजन नहीं तो ये काम नहीं होगा। तो हमें टारगेट है कि हमारे मिट्टी में फास्फोरस नहीं है। फास्फोरस हमारे मिट्टी में, महाराष्ट्र की मिट्टी में नहीं है, मेरे खेत में नहीं है, राजस्थान के खेत में है। वहाँ ये 2 किलो का जगह हम कम भी अपटेक हुआ तो दिया तो चलता है खाद से। मगर जहाँ फास्फोरस कम है, और मोस्टली महाराष्ट्र की मिट्टी में फास्फोरस कम है, बहुत ही कम है। दूसरा बात है कि ये फास्फोरस का इफिकेसी भी कम है। इफिकेसी कम है मतलब क्या? अगर आप 100 किलो डीएपी डालते हैं, हमें एक्सपेक्ट रहता है डीएपी में 46 किलो फास्फोरस है, 1846 डीएपी का नाम है, मगर उसमें से 25% ही लगता है। 100 किलो डीएपी जब हम डालेंगे, 10 किलो जब हम डीएपी डालेंगे, तो हम सोचते हैं कि उसमें से 4 किलो, 10 किलो से खाद देंगे तो 4 किलो उसमें डीएपी में फास्फोरस है, मगर उसका 25% ही सॉइल वेस्ट उठा देगा। जो भी हम मिट्टी में फास्फोरस के खाद डालते हैं बेसल डोज में, मिट्टी में डीएपी 10-26-26, 12-32, इसका इफिकेसी मतलब इफिशिएंसी एवरेज, खाद का एवरेज ये बहुत कम है। हम 10 किलो फास्फोरस का डालेंगे डीएपी में से, तो 10 किलो खाद में तो उसमें से 4.5 किलो फास्फोरस मिलता है, मगर उसमें से सिर्फ 1 किलो पौधों को मिलेगा। मतलब फास्फोरस खाद जो भी देते हैं हम बेसल डोज में, सॉइल अप्लीमेंट से, तो 25% ही इफिकेसी है। फास्फोरस का एफिशिएंसी फास्फोरस ये कम है, 20% से 30% के बीच में आता है अपना सॉइल अप्लाइड सॉइल। और जो खाद देते हैं हम ड्रिप से, उसमें 50% तक ही आता है। जो भी हम 052, 34, 12, 61, 60, 20 ये देते हैं, उसका 2 तरह से फास्फोरस का लॉस होता है। पहला लॉस तो होता है मिट्टी में जाके, तो फास्फोरस मिट्टी के कणों के साथ चिपक जाएगा, वहाँ कैल्शियम रहता है, वहाँ फेरस रहता है, दोनों में से एक के साथ फास्फोरस रिएक्शन करेगा। फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, झगड़ालू है, तो फास्फोरस हम देते हैं मगर वो मिट्टी के साथ ही मिल जाता है। और जो हम फर्टिगेशन में पानी देते हैं, क्योंकि खाद देने के लिए, ड्रिप से खाद देने के लिए हमें पानी से ही देना होता है, और अपने पानी में कार्बोनेट्स है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये फास्फोरस के खाद आपके रिएक्शन कर जाते हैं, रिएक्शन करते हैं। और इसका आपको रिजल्ट देखना है कि कैसे हमारा फास्फोरस वेस्ट हो रहा है, तो आप ड्रिपर के नीचे देख लीजिए, सफ़ेद सफ़ेद परत देखिए कि कैल्शियम फॉस्फेट की, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट ऐसा हो जाता है। तो फास्फोरस जो है वो एफिकेसी कम है। इसके लिए एक हमारा कंपनी ने, हमने एक नया टेक्नोलॉजी लाया है, IPE फास्फोरस, इंक्रीज्ड फास्फोरस एफिकेसी। जैसे मैंने कहा कि डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसका एफिकेसी 25% लगभग एवरेज है। MAP डीएपी का, MAP यानी 12-61, 0-32 का 50% है एफिकेसी, मतलब जो पोषक तत्व दिया आधा भी नहीं उठा पाता। मगर इसका जो एफिकेसी है आप देखेंगे फास्फोरस 90 to 95% है। इसमें एक ऑर्गेनिक एसिड पॉलीमर जैसा डाला है, हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये फास्फोरस फिक्स ही नहीं होने देता। तो मैंने जो आपका आकार बढ़ाने का स्टेज है, अनार का फल का आकार बढ़ाने का, पर डे 1 मिलीमीटर से बढ़ने का स्टेज में आपको फास्फोरस पौधों को उठाना चाहिए। आपने दिया मगर पौधों ने खाना नहीं खाया, ऐसा नहीं हो, इसलिए आपको IPE टेक्नोलॉजी डालना है। 90% इफिशिएंसी और डोज बहुत कम लगेगा, 2 किलो। उसके बाद आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है, बोरोनेटेड हमारे कंपनी का जो आता है विगर का, वो 30% मोर है, मतलब उसमें 25 से 30%। आप ब्रांडेड कंपनी MNCs का देख लेंगे कोई भी, उससे भी ज़्यादा हमारा है, उसमें है ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड, ज़्यादा मोर
ये आप दे सकते हैं 2.5 kg। अगर आपके मिट्टी में चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आप 2.5 किलो दीजिए। अगर आपकी मिट्टी में चूना पत्थर नहीं है, गुजरात, राजस्थान, वो मिट्टी में आप 5 किलो तक कैल्शियम नाइट्रेट देना जरूरी है, मार्क सोल्यूशन। और ऐसा हो जाता है कि पोटेश चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो 12 खादों का ओमेक्स अल्बर्ट सोल्यूशन एक खाद ऐसा है ऑल इन वन, वो भी आप 3 kg वन टाइम फर्टिगेशन में दे सकते हैं। और पोटाश आता है हमारी कंपनी का एसिडिक पोटाश। पोटाश के खाद ये अल्कलाइन होते हैं और पानी के लिए मिट्टी क्योंकि हमारी अल्कलाइन है तो हमें एसिडिक खाद काम कहते हैं। जेराड सोल्यूशन, इसके साथ मैग्नीशियम है और ट्रेस एलिमेंट से 5, 8, 40 मैग्नीशियम प्लस टी। ट्रेस एलिमेंट में 6 पोषक तत्व एक साथ। कौन कौन से पोषक तत्व है इसमें? पोटैश का जो काम बढ़ाने के लिए मैग्नीज भी डाला है, मोलिब्डेनम डाला है, तो ये तरह से ये काम करेगा। तो ये आप देंगे फर्स्ट हेनिक सोल्यूशन, तो आपको देना ही हाईली इफिशिएंट फास्फोरस। फास्फोरस फिक नहीं होगा। ये देखिए आकार का साइज क्रिटिकल है फास्फोरस के लिए, आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। फिर आप बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं, फिर अल्बर्ट सोल्यूशन दे सकते हैं जिसमें 12 के 12 पोषक तत्व आते हैं, और जेराड। ये अगर आप देते हैं 4 दिन बाद, पहले ये दिया, 4 दिन बाद ये दिया, 8 दिन बाद ये दिया, 12 दिन बाद ये दिया, ये शेड्यूल आप 3 बार रिपीट करेंगे तो आपका मोटा मोटी जो मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया है ज़रूरत के लिए 35 किलो पोषक तत्व उठा लिए जाएंगे, पौधों को मिल जाएंगे। आपटेक है, दीज आर द हाईली इफिशिएंट फर्टिलाइजर्स। अलग अलग कंपनी ने बनाया है, ये एसक्यूएम ने बनाया है, ये वैनाइपर ने बनाया है, ये उरालकेम ने बनाया है, और ये ओमेक्स कंपनी ने। दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट वाला डोज मैंने बता दिया है। ये आप डाल सकते हैं 3 से 4 बार। यह आप रिपीट कीजिए, आपका आकार जो टारगेटेड है, जो हमें मिल सकता है, वो मिल जाएगा। मगर एक और चीज़ आपको करनी होगी, अगर यहाँ आंबे बहार में फसल है, यानी अप्रैल में इसका आकार बढ़ रहा है, तो एक बड़ी समस्या आती है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या हो जाता है, फसल का पोटैश की भूख ज़्यादा होती है। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा तो पत्तों को ठंडा रखने के लिए, फसल को जो स्टोमेटा बंद करने के लिए, जो पानी अंदर है उसको बचा के रखने के लिए फसल को चाहिए पोटाश। नीचे से वो पोटाश खाएगा, मगर हमें ज़्यादा नीचे से पोटाश देना नहीं है, क्योंकि वो कैल्शियम के साथ भी कॉम्पीट करेगा, मैग्नीशियम के साथ भी पोटाश कॉम्पीट करता है अपटेक के लिए। तो नीचे से पोटाश की मात्रा देना जरूरी है हिट से बचने के लिए, मगर ये स्टेज के लिए हम वो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो ऑप्शन हमारे पास है फोलियर एप्लीकेशन। आप जो जेराड सोल्यूशन मैंने आपको बताया है 40% के, उसमें पी भी है, अपटेक के लिए नाइट्रोजन भी है, और 2% मैग्नीशियम भी है, और ट्रेस एलिमेंट भी है। ये आपको पत्ता भी ठीक से काम करने में मैग्नीशियम काम करेगा। ये 5 ग्राम पर लीटर 1 लीटर पानी के लिए डाल के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं, मतलब 200 लीटर पानी में 1 किलो। और उसी के साथ मैंने आपको बताया कि आकार बढ़ने के लिए जिंक की ज़रूरत होती है, सेल वॉल के साथ लिग्निन बनाने के लिए कॉपर और मैंगनीज की ज़रूरत होती है। तो पोषक तत्वों का भी इस्तेमाल होना चाहिए। आपको जो दिया है जेराड में पोषक तत्व है, अल्बर्ट सोल्यूशन में पोषक तत्व है, बट ये आपको एक बार पत्तों में स्प्रे करना ही होगा। 15 दिन में एक बार। आप 2 बार स्प्रे करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट का तो ये साइज आपका हो जाएगा। इसमें पूरा के पूरा 6 पोषक तत्व है, अलॉन्ग विथ मैग्नीशियम। 1 ml डोज है। तो शाम के समय में हम स्प्रे करेंगे। फसल जो है हीट स्ट्रेस, गर्मी से बच जाएगी और उसका काम अच्छा चलेगा। हीट स्ट्रेस के लिए हमारी कंपनी में हमने एग्रोनॉमिस्ट ने 2 वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब हम आपको समरी में मैं बताता हूँ। अनार में सेटिंग के बाद, सेटिंग की अवस्था है, सेटिंग के बाद है हमारा ये डायामीटर, मोटापा स्पीड से बढ़े 2 हफ्ता से 3 हफ्ता, मतलब 15 से 20 दिन तक ये पर डे 1 मिलीमीटर से बढ़े। हमारा अगर फल का आकार पूरा मिला के 80 या 90 मिलीमीटर बनाना है तो ये 2 हफ्ते में ही आपको कितना मिल जाएगा,
15 से 20, उसके बाद उसका रेट कम हो जाएगा। तो ये बढ़ाने का लिए हमें क्रिटिकल एलिमेंट आता है, सबसे ज़रूरी है हाईएस्ट लगने वाला Ca कैल्शियम, उसके बाद आता है फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक। ये हमें देना है। इसके लिए मैंने आपको शेड्यूल बताया। फास्फोरस का इफिकेसी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इफिकेसी, इफिशियंसी, मतलब जो भी फास्फोरस के खाद हम देते हैं वो खाद इफिशिएंट नहीं है। नया टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी विगर एग्रीटेक ने आपके साथ लाया है, इसका नाम है IPE। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, नीदरलैंड से आया है। फास्फोरस का सबसे बढ़िया, नो फिक्सेशन, रिएक्टिवनेस फास्फोरस का बहुत कम कर देगा, लगभग ना की। और ये जो इसमें ऑर्गेनिक एसिड पॉलीमर है, वो जो आपने पहले फास्फोरस डाला है, किसानों ने क्या किया है, फूल लाने के लिए पहले जो ज़्यादा फास्फोरस डाला है, मिट्टी में पड़ा है, काम नहीं कर रहा है, वैसे काम करेगा। फास्फोरस जो है ना, वो कुंभकर्ण जैसा है, मतलब सोता ही रहता है, उठता नहीं है, पौधे खा नहीं पाते। उठेगा तो काम करेगा, कम लगता है, मगर उठाने का काम करेगा कुंभकर्ण को, यानी मिट्टी में पड़े फास्फोरस को। IPE टेक्नोलॉजी, इंक्रीज फॉस्फेट इफिकेसी, नीदरलैंड से विगर एग्रीटेक ने लाया है, तो ये आपको देना ही है। और ये अभी आपके लिए जरूरी है हेनिक सोल्यूशन। हेनिक ब्राड नाम का साइंटिस्ट था, उसके डेडिकेशन में ये देना गया। हेनिक सोल्यूशन आपको 2 किलो आपने 3 बार दिया तो आपका ये क्रिटिकल हो जाएगा। अल्बर्ट सोल्यूशन दिया विगर का, तो उसमें Ca मिल जाएगा। और माइक्रोमैक्स दिया, या आप जिंक भी दे सकते हैं। ये आपको कॉम्बिनेशन करना है। आपको 50 किलो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर से कम में ये काम हो सकता है 60 दिन में। मतलब हमारे पास 60 दिन के लिए 8 हफ्ते है। 8 हफ्ते में आप 10 से 12 फर्टिगेशन कर सकते हैं। 4 दिन बाद करेंगे तो हमें 15 फर्टिगेशन मिलते हैं। 15 बार ड्रिप से खाद देते हैं। चूँकि ये हम एक बार ज़्यादा खाद देने से अच्छा है स्प्लिट एप्लीकेशन देंगे तो फ़ायदा होगा। तो हमें 4 दिन में 2 से 3 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो खाद में ही ये काम कर देगा। हेनिक सोल्यूशन आपको देना है 2 किलो 3 बार। उसके साथ आप कॉम्बिनेशन कैल्शियम का कर सकते हैं। अल्बर्ट सोल्यूशन में है पूरा 12 के 12 पोषक तत्व, या फिर आप मार्क सोल्यूशन यानी बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। पोटैश भी चाहिए, क्योंकि अम्बे बहार के जो फल है वहाँ हीट का बचने के लिए पौधों को पोटैश बहुत लगता है। पोटैश ज़्यादा खाएगा। पोटैश स्प्रे मस्ट है। जेरार्ड सोल्यूशन 5 ग्राम से दीजिए आप 15 दिन में, 8 दिन में, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आप छिड़काव कीजिए। और उसके साथ माइक्रोमैक्स दे सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट, या उसमें भी माइक्रोन्यूट्रेंट है। तो ये आपका टारगेटेड साइज़ जो है वो यहाँ तक बनेगा। हमारा टारगेटेड साइज़ क्या होता है, हमारा ख़त्म होता है टारगेटेड साइज़, ये ग्रोथ जो है ना वो आखिर में कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये हम जो कह रहे हैं कि 8 हफ्ते जो है ना, 2 महीने, उसी में मोटा मोटी ये साइज का स्पीड कम हो जाएगा। फिर वहाँ से कांस्टेंट धीरे धीरे चलना। जोर का जो झटका है आगे बढ़ने का स्पीड है वो हमें टारगेट करना है 6 वीक्स, 4 to 6 वीक्स, यानी 50 से 60 दिन। और इसके लिए क्रिटिकल पोषक तत्व मैं रिपीट करता हूँ, फास्फोरस, DNA RNA बनाने के लिए ये स्टेज को हम कह रहे हैं सेल डिवीजन या सेल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये जो है इसमें हमें काम करना है। अगर आपका खेती में मिट्टी के हिसाब से, पानी के हिसाब से इंडिविजुअली शेड्यूल बना के देना है तो भी विगर एग्रोनॉमिस्ट आपके हेल्प के लिए है। अगर कोई इसमें समझ में ना आए, आप हमें कमेंट में डालिए जानकारी, क्वेश्चन पूछिए, तभी हम जानकारी दे पाएंगे। हमारे एग्रोनॉमिस्ट का काम है आपके सवालों का, आपकी समस्याओं का हल ढूंढे, एक प्रिसाइज कम खर्चे वाला न्यूट्रिएंट प्लान बना दे, फर्टिगेशन शेड्यूल बना दे और स्टेज अनुसार, अवस्था अनुसार आपको पोषक तत्वों की मात्रा निकाल के दे। तो आपको क्या करना है, कमेंट डालना है, क्वेश्चन पूछना है, आपका पानी मिट्टी का रिपोर्ट डालिए, हम आपको उसका सविस्तर जानकारी देंगे ऐसे ही एक वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।